तुम्हारी आत्मा कहाँ है? प्रयागराज में है। तुम्हारी आत्मा कहाँ है? इसी कुंभ में है, इसी कुंभ में है। अब वो बूंद अपने मूल से बिछड़ गई है, इसलिए साहिब समझा रहे वाणी में, अरे जल में कुंभ, कुंभ में जल है, और बाहर भीतर पानी, और फूटा कुंभ जल जल ही समाया, और बूझे बिरला ज्ञानी। बस बात इतनी सी है। इसीलिए आजकल खूब चर्चा में आ रहा है कि ये आखिरी कुंभ है। कई महात्मा बोल रहे हैं वहां पे ये आखिरी कुंभ है कलयुग का, इसके बाद कोई कुंभ नहीं होगा। 144 साल पर होगा, लेकिन वैसा नहीं होगा जैसा तुम कर रहे हो। होगा, बिल्कुल होगा। अब कौन सा कुंभ होगा? अब ये वाला कुंभ चलेगा जो हम बता रहे हैं, और ये घर घर में चलेगा। इस कुंभ को नहाने के लिए किसी गांव में, किसी शहर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ लो अच्छे से, अब चलेगा असली कुंभ। क्यों? क्योंकि कलयुग में सतयुग आने वाला है, आने वाला है। सुना है ना, कलयुग में सतयुग आएगा। कौन लाएगा? राम जी लाएंगे? श्याम जी लाएंगे? कौन लाएगा? हम लोग लाएंगे। कल की अवतार नाम सुना है कि नहीं? अपना ही भगवान है, पड़ोसियों का। कभी पूजा करी कल की अवतार की? आरती सुनाना जरा। किसी को कल की अवतार की आरती आती है? किसी के घर में फोटो लगी कल की अवतार की? अच्छा, मतलब जो तुम्हारा कल्याण करेगा उसकी लगाई नहीं है, जो जा चुके हैं उनकी लगा लगा घूम रहे हो। इस दुनिया में मेन 10 अवतार, 9 अवतार तो हो लिए, चले गए। अब कौन बचे हैं? कल की अवतार बचे हैं। उनका क्या काम है? राम जी का क्या काम था? रावण को मारना। कृष्ण जी का क्या काम था? कंस को मारना। बुद्ध जी का क्या काम था? पाखंडवाद को मारना। अब कल्कि का क्या काम होगा? किसको मारना? पता है? कल्कि नाम नहीं सुना तो उसका दूसरे का क्या नाम सुनोगे? कल्कि अवतार जब आएंगे तो कली काल को मारेंगे। कली काल सबसे बड़ा राक्षस है। रावण, कंस उसके पैरों की धूल भी नहीं है। कली काल इतना बड़ा राक्षस है कि वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी के अंदर भी बैठा हुआ है। वो इतना बड़ा राक्षस है, वो सबके अंदर बैठा हुआ है। ऐसा कोई जीव ही नहीं है यहां पे जिसके अंदर वो राक्षस नहीं बैठा है। और तुम उसी राक्षस के गुलाम बने बैठे हो। सुबह से लेके वही राक्षस तुम्हें सारे ऑर्डर देता है और तुम करते चले जाते हो। कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। उस राक्षस की बात कौन मानता है? अभी पता लगेगा जो हाथ नहीं उठा रहे हो ना, अभी पता लगेगा। अभी कहोगे अरे हाँ, सुबह सो रहे होते हो ना, जैसे ही सुबह उठाए कोई, कब उठते हो? कैसे उठते हो? अरे उठ जा बहू, चाय बना ले। बहू कब उठेगी? जब मन कहेगा। अब अंदर शैतान बैठा है, बहू को कह रहा अरे बोलती रहती है ये, छोड़ तू सो आराम से। किसकी बात मानी? मन की। समझ लो पहला ऑर्डर किसका मान लिया? उसी कली काल का ऑर्डर है ये। उसके बाद उठ भी गई तो फिर क्या हुआ? अब जैसे ही चाय बनाने गई तो क्या कर रही है? चाय पत्ती डालेगी ना। कौन सी चाय पत्ती डालेगी? जो दुकान से लेके आए हैं। किसके अनुसार? मन के अनुसार। 20 तरह की थी वहां चाय पत्ती, तुम कौन सी उठाओगे जाके? जो तुम्हारा मन कहेगा। अब तुम नहाने गए तो साबुन कौन सा लगा रहे हो? शैम्पू कौन सा लगा रहे हो? जो तुम्हारा मन कर रहा है। उसके बाद घर में आए, नहा के बाहर कपड़े भी कौन से पहनोगे? 50 साड़ियां रखी हैं, कौन सी उठाओगे? जो आज मन कहेगा। यानी सुबह से लेके रात तक तुम वही करोगे जो मन कहेगा। ये मन कौन है? ये मन कौन है? ये मन ही कली काल है।
ये मन ही कली काल है। ये मन सबके अंदर बैठा हुआ है। ये मन ही एक दूसरे से प्रेम, एक दूसरे से नफरत, एक दूसरे से कलह, सब कुछ कराने वाला ये मन ही है। ये मन इतना शातिर है कि भगवान को भी श्राप दिलवा दे। विष्णु जी को किसने श्राप दिया था? विष्णु जी के परम भगत ने। कौन था वो? नारायण। नारायण 24 घंटे नारायण नारायण कर रहा है, लेकिन समझ नहीं पाया मन के खेल को। और क्या किया? विष्णु जी को ही श्राप दे दिया कि जैसे तूने मुझे एक स्त्री के लिए तड़पाया है, तू भी स्त्री के लिए तड़पेगा। अब श्राप देने के बाद कह रहा, अरे प्रभु ये वचन मेरे मुंह से कैसे निकल गए? निकले नहीं, निकलवाए गए हैं, निकलवाए गए हैं। यही है कली काल का खेल। बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं को ये भिखारी बना देता है। समझ लो, सुदामा जैसा भगत, तुम कभी सोच सकते हो कि सुदामा से बड़ा कोई भगत होगा कृष्ण जी का? जिसके चरण धो के कृष्ण जी ने पी लिए, नहीं पिए क्या? उसको इसी कली काल की वजह से राक्षस योनि प्राप्त हुई। कभी सुना कि राक्षस बन गए सुदामा? किसने दिया श्राप पता है? राधा ने। राधा जी ने श्राप दिया कि चल राक्षस बन जा जाके। अब लोग कहते हैं राधा जी तो इतनी प्यारी हैं, वो कभी किसी को मार नहीं सकती, इसीलिए उनके हाथ खाली होते, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होता उनके पास। ये जो जीव है ना, ये उन अस्त्र शस्त्रों से भी बड़ा अस्त्र है। जब ये चलता है तो सुदामा जैसों को भी राक्षस बना देता है। ये कली काल का खेल है। उसी कली काल का खात्मा करने के लिए कल की अवतार का इस दुनिया में आगमन होगा। अब कल की अवतार क्या है उसको भी समझ लो। कल की अवतार क्या है? कल्कि का मतलब होता है, उसका नाम ही देखो कैसा रखा है, कल्कि। कल्कि का मतलब होता है जिसमें कोई कलंक ना हो, कोई दाग ना हो, उसको कल्कि कहते हैं। तो कल्कि का मतलब है आत्मदेव, जिसमें कोई दाग लग ही नहीं सकता। आत्मा में दाग लगा दोगे क्या? आत्मा को काटोगे, मारोगे, जलाओगे, क्या करोगे? कुछ कर ही नहीं सकते उस आत्मा का। वही आत्मदेव कल्कि अवतार हैं और वो यहां आकर इस मन का यानी कली काल का काम तमाम करेंगे। उनका काम ही यही है। तो अब सबसे पहले वो क्या करेंगे? जितने भी पूजा पाठ आप कर रहे हो, सतयुग में किया, द्वापर में किया, त्रेता में किया, उस सब पूजा पाठ को वो खत्म करवा देंगे। खत्म, वो खत्म करवा देंगे। सारे जप तप व्रत पूजा पाठ हवन यज्ञ सब खत्म करवा देंगे। कैसा लग रहा है खत्म करके? कुछ बोझा उतरा सिर से? ये चक्कर में पड़ गए, क्या बात कर रहे हो, सारी पूजा खत्म? कुछ तो सोच रहे होगे, क्या पहले खत्म नहीं करवाई थी क्या? द्वापर युग में कृष्ण जी ने गोकुल धाम वासियों से क्या बोला था? जब सब हवन यज्ञ कर रहे थे तो क्या बोला? अब किसी देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है। तो खत्म तो पहले भी करवाई थी। तो फिर क्या हुआ था? इंद्र भगवान आ गया था बारिश करने के लिए कि देवी देवताओं की पूजा खत्म करवाते हो, हम इनको मार ही देंगे डुबो डुबो के। तो क्या किया था भगवान ने? मरने के लिए छोड़ दिया था? क्या किया था? हाँ, एक उंगली से पूरा पर्वत उठाया। किसके लिए? हमारे लिए। क्या बोला था हमें? पूजा मत करना, मैं तुम्हें बचा लूंगा, डरना मत, दो चिंता मत करना, मैं पूरा। अरे पूजा पाठ छोड़ दिया बहू ने, अरे ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा। वो कह रहा है मैं पूरा पहाड़ उठा लूंगा, तू चिंता क्यों कर रहा है? समझो बात। तो इसीलिए कल की अवतार का क्या काम होगा? वो सारी दुनिया का पूजा पाठ खत्म करवा देंगे।
सब खत्म। तो फिर करवाएंगे क्या? वो आत्मा का ज्ञान समझाएंगे, आत्मा का ज्ञान समझाएंगे, जिस आत्मा के सहारे आप छोड़ो देवी देवता भी खड़े हैं। बिना आत्मा के कोई चल रहा है क्या? सब आत्मा के सहारे चल रहे हैं। उस आत्म तत्व को ना जानने के कारण सब जन्म मरण में फंसे पड़े हैं। सब मर रहे हैं, सब जन्म रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, फिर किसी मां के गर्भ में जाए हैं। हजारों लाखों करोड़ों अरबों माओं के गर्भ में से होते 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 आज यहां बैठे हो। ये मत सोचना तुम्हारी एक अम्मा है, तुम्हारी लाखों करोड़ों अम्मा पीछे छोड़ के आए हो। तुम्हें उनकी शक्लें याद नहीं है, तुम्हें उनके नाम याद नहीं है। तुम एक माता को, एक पिता को लेके चल रहे हो कि मेरा तो एक माँ एक बाप है। अनंतो माँ अनंतो बाप हो चुके हैं तुम्हारे, समझ लो। और ये नहीं कि खत्म हो गई कहानी, अभी और भी है। कब तक? अनंतों, अनंत समय तक ये कभी खत्म ही नहीं होगी कहानी। अब खत्म करने का एक मौका मिलता है। देखो, सबको एक मौका मिलता है। अब मौका मिला है इस जंजाल को खत्म करने का। कैसे करेंगे? कबीर साहब वाणी में समझा रहे हैं। जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कहते हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके, यानी जो तुम्हें चाहिए चीज, जिसके लिए तुम मंदिर जा रहे हो, मस्जिद जा रहे हो, गुरुद्वारे जा रहे हो, चर्च जा रहे हो कि मुझे भगवान मिल जाए, मुझे परमात्मा मिल जाए, वो तुम्हें कहीं मिलने वाला नहीं। वो कहां मिलेगा? वो तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। दूध तुम्हारे घर में है 10 लीटर और तुम घी ढूंढने बाहर जा रहे हो, जंगल जंगल, वादी वादी, और घर में घी दूध पड़ा है, दूध में ही घी छुपा है, लेकिन तुम्हें निकालना नहीं आता, इसलिए भटक रहे हो। तो क्या करना है अब उस मालिक को मंदिरों में नहीं ढूंढना है, मस्जिदों में नहीं ढूंढना है, गुरुद्वारों में, चर्चों में नहीं ढूंढना है। अब उस परमात्मा को कहां ढूंढना है? अपनी आत्मा में ढूंढना है। उससे पहले अपनी ही आत्मा को ढूंढना है। परमात्मा को तो बाद में ढूंढेंगे, पहले अपनी आत्मा को ढूंढना है। मेरी आत्मा है कहां? मेरी आंख कहां है, कान कहां है, नाक कहां है, बाल कहां है, सब पता है, लेकिन मेरी आत्मा कहां है? ये होती क्या है? ये है कैसी? जब ये समझ में आने लग जाएगा, तब समझ लो कि अब आपका जीवन सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। यही आत्म ज्ञान है। तो साईं समझा रहे हैं कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। मुसलमान भाई है तो काबा भाग रहा है, हिंदू भाई है तो काशी भाग रहा है, और जिसको ढूंढना चाह रहा है वो उसके अंदर ही विराजमान है। इसी को अच्छे से समझना है। साहिब समझा रहे हैं, ज्यों तिल माही तेल है। अब तिल की बोरी भरी पड़ी है तुम्हारे यहाँ, 50 बोरियां रखी हैं, और तिल का तेल लेने तुम भटक रहे हो, कहीं तिल का तेल मिल जाए। अरे वो तिल के दाने में ही है। ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तुम्हारा साईं तुम्हारी आत्मा में विराजमान है, लेकिन तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं पता, इसलिए तुमने पत्थर को भगवान मान लिया कि पत्थर ही भगवान है। ना तो राम जी पत्थर के थे, ना कृष्ण जी पत्थर के थे, ना हनुमान जी पत्थर के थे। बता दो कोई था तो? कौन सी पत्थर की? अहिल्या। अहिल्या पत्थर की थी। भगवान राम आए, पैर लगाया पत्थर में, पत्थर से इंसान बन गई। भगवान वो है जो पत्थर को इंसान बना दे, और इंसान वो है जो भगवान को पत्थर बना दे। बताओ।
भगवान वो है जो पत्थर को इंसान बना दे, और इंसान वो है जो भगवान को ही पत्थर बना के बैठा दे। भगवान बड़ा हो गया कि इंसान बड़ा हो गया? समझो, पहली बात कि किसी पत्थर में भगवान नहीं है। अगर तुम्हें लगता है नहीं नहीं हमारे को पूरा विश्वास है, ठीक है, चले जाओ तुम अपना दरवाजा खोल के 3 दिन के लिए किसी रिश्तेदार के यहाँ, और अपने दरवाजे के बाहर 3-4 मूर्तियां रख देना भगवान की जिसकी तुम पूजा करते हो। जो भी रख लेना, किसी की भी। क्या तुम चले जाओगे? 3 दिन बिना ताला लगाए चले जाओगे? तुम्हारे घर सारा लुट जाएगा। तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा कि भगवान जी बचा भी लेंगे मेरा घर, क्योंकि तुम्हें भगवान पे विश्वास नहीं है भाई। तुम्हें ताले पे विश्वास है, तभी खोल लगा के 3 बार खींच के देखते हो सही से लगा कि नहीं। अंदर भगवान है, पूजा करते हो, पूरा मंदिर बना हुआ है, उस पर विश्वास नहीं है। ताले पे विश्वास है कि पक्का लगा कि नहीं लगा। तो सोचो कौन रक्षा कर रहा है? पत्थर रक्षा नहीं कर सकता। तुम्हारे पीछे 2 कुत्ते पड़ जाएं, सामने 50 फुट की मूर्ति है भगवान की, उस तरफ भागोगे या किसी एक आदमी की तरफ भागोगे जो लठ लेके खड़ा है, डंडा लेके खड़ा है? किसकी तरफ भागोगे? खुद ही समझ जाओगे। बताने की जरूरत नहीं है कि विश्वास है कि नहीं भगवान पे। सारा विश्वास धरे का धरा रह जाएगा। और ऐसा नहीं कि गलत कदम है, वो बिल्कुल सही कदम है। क्यों? क्योंकि जिधर भगवान होगा ना तुम उधर ही भागोगे। भगवान पत्थर में नहीं, भगवान इंसान में विराजमान है। इसीलिए तुम्हारा दिमाग एकदम काम करेगा और तुम पत्थर से हटके असली भगवान की तरफ भागोगे। याद रखो। तो आत्मा में ही परमात्मा का वास है। आत्मा को जानना ही हमारे इस मनुष्य जोले का एकमात्र लक्ष्य है। एकमात्र। क्योंकि हमें लक्ष्य पता नहीं है, इसलिए हमने बहुत सारे लक्ष्य बना लिए। किसी को पूछो बेटा क्या करोगे बड़े होके? मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। लक्ष्य बनाए उसने, अच्छी बात है। जीवन जीने के लिए लक्ष्य भी बनाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर बन के क्या करेगा? सेवा करूंगा, सेवा करके क्या करेगा? पैसा भी कमाऊंगा, उससे क्या होगा? बड़े बड़े मकान खरीदूंगा, यहां करूंगा, वो करूं, लास्ट में क्या होगा? मर जाऊंगा। तो फिर क्या तेरे बिना कोई और कोई काम नहीं चल रहा था किसी का क्या? कि तुझे ही भेजा डॉक्टर बना के, कि तुम्हें ही भेजना था जूते काटने के लिए, तुम्हें ही भेजना था पुल बनाने के लिए, तुम्हें ही भेजना था यहाँ बीज डालने के लिए खेतों में किसान बना के। ये तो पेट के धंधे हैं। किसी का लड़का रिक्शा चला रहा है, किसी का कार चला रहा है, किसी का हवाई जहाज चला रहा है। क्या फर्क है कोई उसमें? कोई फर्क नहीं है। ये तुम्हें लग रहा है। रिक्शे वाला 100-200 रुपए कमा के एक दिन मर जाएगा, कार वाला 1000-2000 डेली कमा के एक दिन मर जाएगा। अब तो काहे का अमीर काहे का गरीब? यहीं से कमा के यहीं छोड़ के चला गया, तो काहे का इतनी मगजमारी कर रहा है भाई? क्यों पागल हुआ पड़ा है? काम धंधे का मतलब, रोजगार का मतलब होता है कि भजन और भोजन दोनों साथ साथ चलते रहे। एक बाइक की 2 टायर है, भजन और भोजन दोनों साथ साथ चलेंगे तो जहां मर्जी पहुंच जाओ। एक भी पंचर हो गया तो काम खराब हो जाएगा भाई। इसीलिए बोला भूखे भजन ना होए गोपाला, ले पकड़ कंठी ले पकड़ माला। यानी 2 टायर कौन से हैं? भोजन और भजन। भोजन करने के लिए सारी दुनिया में काम ही काम है। चाहे डॉक्टर बन जाना, चाहे इंजीनियर बन जाना, चाहे IPS IAS बन जाना, चाहे चाय बेच लेना, कोई बात नहीं, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन भजन जरूर करना। चाहे चाय वाला है, चाहे पायलट है, चाहे रिक्शे वाला है, चाहे कोई कार चालक है, भजन जरूर करना। क्योंकि भजन की कमाई ही तुम्हारे साथ जाएगी। ये वाली कमाई तुम कमाते रह जाओगे और बाद में तुम्हारे रिश्तेदारी करेंगे, जिसकी शक्ल भी देखने को तुम नहीं चाहते, वो भी आके अपना हिस्सा ले जाएगा। समझ लो। तो इसीलिए साहिब समझा रहे हैं कि ऐसा धन संचित करो, कबीर 100 धन संचिए, जो आगे को होए और सिर पे उठा के गाठड़ी जात ना देखा कोई।
कहते कितने ही करोड़ों रुपए कमा लो तुम, अमेरिका में ऐसे बिल्डिंगें बना ली, ये कर लिया वो कर लिया, जब मरे तो जो कपड़े पहने थे वो भी उतार दिए, नंगा ही भेज दिया। तो ऐसा जीवन नहीं जीना है भाई। इस मिट्टी की ढेरी को केवल मिट्टी में ही मिलाने नहीं आए हम, इस मिट्टी की ढेरी से अपना जन्म सफल करने आए हैं, क्योंकि इंसान के अलावा और कोई योनि नहीं जिसमें तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। पूजा तो और भी योनियों में कर लोगे। वो बंदर नचाने वाला आता है, चल भोले शंकर को जल चढ़ा, वो भी उठा के जल चढ़ा रहा है बंदर। हाथी पकड़ के लाता है बंदा, हाथी से भी जल चढ़ पूजा करवा देता है, माला चढ़वा देता है। वही तुम कर रहे हो, वही हाथी कर रहा है। अगर इसी से मुक्ति होती, तुम्हें तो बाद में कहता भगवान, पहले उस कम अकल वाले को मुक्ति दे देता कि ये तो इंसान होके कर रहा है, समझदार है, वो बिना समझे कर रहा है। ऐसा नहीं है, इंसान जन्म में ही मुक्ति हो सकती है। और कारण क्या है? पूजा पाठ नहीं है, राम राम जपना नहीं है। तोता भी जप सकता है राम राम, तुमसे ज्यादा बार जप लेगा दिन में, फिर तो तोते की मुक्ति हो जाए। ना तो राम राम जपने से मुक्ति होगी, ना पूजा पाठ करने से मुक्ति होगी, ना हवन यज्ञ करवाने से मुक्ति होगी, ना किसी मंत्र जपने से, ना किसी ध्यान क्रिया से कि नाक पे ध्यान लगा ले, त्रिपुटी पे ध्यान लगा ले, सांसों पे ध्यान लगा ले, ये कर ले। ये सब माया जाल है, ये सब काया जाल है। इसको दिमाग से निकालो। और क्या करना है? केवल और केवल अपनी आत्मा में रमण करने से मुक्ति होगी। अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो। टाइम याद रखना, 3:17। कितने बजे? 3:17, यानी अध्याय 3 17वां श्लोक। ये तुम्हारे जीवन का सार है। अगर तुम्हें ये नहीं पता कि मैं क्या करने आया हूं दुनिया में, तो केवल ये श्लोक पढ़ लेना। पूरी गीता पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन पढ़े इतनी बड़ी गीता, कई लोग कहते हैं। तो केवल 3:17 पे आ जाना, वही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जो मैं कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। बस। तो क्या कह रहा है 3:17? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता।